अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दिस पीरियड साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर हमने 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमसे कहा जा रहा है इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स से आपने इसको सॉल्व करना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के थ्योरम की बेस पे हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 को, जबकि आज हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करना है। अलजेब्रिक टेक्निक्स का मतलब है जहाँ कहीं क्वेश्चन सिंपल हो रहा होगा सिंपल करेंगे, जहाँ कहीं क्वेश्चन में फार्मूला लग रहा होगा हम फार्मूला लगाएंगे, और कोई वैल्यू ऊपर से नोमिनेटर से या डिनोमिनेटर से कॉमन आ रही होगी तो कॉमन लेके उसको कैंसिल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा देन हम उसकी लिमिट निकाला करेंगे। ठीक है बात स्टूडेंट, समझ आ गई है? तो चले हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस -1 x क्यूब माइनस x ओवर में x + 1। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने करना क्या है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये देखेंगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें x क्यूब है और माइनस के बाद भी x है, तो यानी कि x कॉमन आ रहा है। हम x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x + 1 और लिमिट स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगी। अब लिमिट x अप्रोचेस -1 x इंटू, तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर को लिखा जा सकता है यूं करके, x स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ओवर में x + 1। और स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास इस तरह आ जाए a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो हम उसको लिख लेते हैं 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख लेते हैं। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन बन गई, यानी ये फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे a + b इंटू a - b डिवाइडेड बाय x + 1 और लिमिट एज इट इज। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखें x + 1 न्यूमिनेटर में और x + 1 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बच रहा है वो लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस -1 x इंटू x - 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या अप्लाई करनी है हमने, x की जगह पे हमने स्टूडेंट्स पुट करना है -1, तो हम -1 पुट करेंगे। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कर देते हैं, x की जगह पे आएगा -1 इंटू -1 -1, तो -1 इंटू -1 -1 -2 से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। जी समझ आ गई है? तो अब क्वेश्चन जो इसका है 2 का पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, आपने इसको खुद ही सॉल्व करना है। आप यहाँ देख रहे हैं x न्यूमिनेटर से और x डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल कर दें, जो बाकी बच जाए उस पर लिमिट लगा दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x -6। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ ऊपर हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। क्यूब का फार्मूला लग रहा है ऊपर, तो हम इसको लिखेंगे x क्यूब -8 को लिखेंगे 2⁻³ ओवर में। यहाँ स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3⁻⁶ -6। अब स्टूडेंट्स हमने क्यूब का फार्मूला भी पढ़ रखा हुआ है, तो मैं दोबारा से यहाँ आपको रिकॉल करवा दूँ। a क्यूब - b क्यूब इज इक्वल होता है a - b इंटू a स्क्वायर -ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें
एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर से मुराद एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले का, और ए बी से मुराद एक्स इंटू 2, तो यानी कि 2x प्लस बी का स्क्वायर क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट यहाँ से कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बाकी लिख लेंगे x इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ से स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है -2, तो रह जाएगा x प्लस 2 3 दा 6, और लिमिट x अप्रोचेज 2, लिमिट x अप्रोचेज 2, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब देखें क्या चीज़ है, ऊपर नीचे सेम है तो उसको काट देते हैं, हमारे पास है x माइनस 2 और x माइनस 2, स्टूडेंट्स ये सेम है, हम इसको काट देते हैं, बाकी हम जो रह जाएगा उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे हमने लिखना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2, 2 टू द 4 प्लस 4 ओवर में 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 12/5। स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज 1। अब यहाँ स्टूडेंट देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला था a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब इसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को कैसे मॉडिफाई करेंगे इस फार्मूला की शेप में, तो उसके लिए देखें एक्स क्यूब को मैं लिख रहा हूँ एक्स का होल क्यूब और फिर -1 माइनस बी का क्यूब। तो माइनस बी का क्यूब कैसे बनेगा, अगर मैं कर दूँ माइनस और 1 का क्यूब करूँ तो स्टूडेंट्स हमें 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये 2 वैल्यूज़ तो हमने फार्मूले की शेप में दे दी, अब बाकी 2 रह गई हैं। तो माइनस का अब लिखना है हमने माइनस, साथ में 3 चाहिए, तो -3 पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू, तो पहली वैल्यू है x इसका स्क्वायर और दूसरी वैल्यू 1, तो देखें 3 1 दा 3x स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यही आ रहा है 3x स्क्वायर, ये देखें 3x स्क्वायर बन रहा है, और फिर इसके बाद प्लस चाहिए 3 चाहिए, 3 लिखा हुआ है, और क्या चाहिए पहली वैल्यू दूसरी का स्क्वायर, पहली वैल्यू दूसरी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यही आ जाएगा प्लस का 3x डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेज 1। अब इस फार्मूले को आप क्लोज कर दें, कैसे क्लोज होगा, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू, यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ओपन कर दें इस फार्मूले को, x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचेज 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर x माइनस 1 नीचे भी x माइनस 1 लिखा हुआ है, हम इसको काट देंगे, एक पावर से एक पावर कट गई, बाकी कितनी रह जाएंगी 2 पावर्स रह जाएंगी। अब जो रह जाएगा उस पर लिमिट लगा देंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 और लिमिट x अप्रोचेज 1। अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स लिमिट्स को, तो अब x की जगह में क्या लिखना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 0/2, तो 0/2 स्टूडेंट्स क्या होता है 0 ही होता है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। अब इसको आप लिख लें कॉपी पे। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आपने ये जो 5th पार्ट है ये खुद सॉल्व करना है, इसका 6th पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेज 4 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन किया, बाकी हमारे पास रह रहा है x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ स्टूडेंट्स फार्मूला कंप्लीट करें, x स्क्वायर
-16 को लिखा जा सकता है 4 रेज टू पावर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला की शेप में इसको लिख दिया और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 एज इट इज। अब इस पे फार्मूला लगा दें तो एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में, डिवाइडेड में एज इट इज और लिमिट भी एज इट इज, एक्स अप्रोचेज 4। अब अप्लाई कर दें स्टूडेंट। अप्लाई करने से पहले जो वैल्यू कट रही है उसको काट दें, तो ये आ जाएगा जी x माइनस 4 ऊपर और x माइनस 4 नीचे डिनोमिनेटर में, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बाकी बच गया है उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अप्लाई कर दें, 2 इंटू 4 प्लस 4 ओवर 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 8 टू द 16 ओवर 4 4 द 16। तो स्टूडेंट्स 1 आंसर आ जाएगा। तो अब हम 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें हमें कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं नज़र आ रही जो या तो कॉमन आ रही हो या कोई फार्मूले की शेप बन रही हो। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है। अगर मैं एक्स की जगह पे 2 पुट करूँ तो स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ओवर में 2 माइनस 2 और ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 0 ओवर 0 स्टूडेंट्स अनडिफाइंड फॉर्म होती है। अब अनडिफाइंड फॉर्म है तो फिर इसका मतलब है इसको यूं तो हल नहीं किया जा सकता। तो अगर यूं हल नहीं किया जा सकता तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए कोई अपना मेथड चेंज करेंगे ताकि हमारे पास सोल्यूशन आ जाए, हमारे पास आंसर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है उससे स्टूडेंट्स हम रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस वैल्यू से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का जो साइन है ये वाला, इसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्टूडेंट्स डिवाइड भी करेंगे। तो अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई, तो कैसे लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और लिमिट एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, फार्मूला गौर करें तो यही तो बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने 2 बार पहले यूज़ कर लिया है तो अब की बार फिर यही यूज़ हो रहा है। तो ये आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर होल ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 और लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह रहा है x माइनस 2, x माइनस 2 ओवर में x माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 और लिमिट एज इट इज़। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें x माइनस 2 नोमिनेटर में और x माइनस 2 डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उस पर लिमिट लगा दें। तो ऊपर क्या रह रहा है 1 ओवर x की जगह पे 2 का स्क्वायर रूट प्लस ये 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपने खुद करना है, फ़र्क ये है सिर्फ इस वाले में यहाँ पे उन्होंने h लिख दिया इजाफी, तो मसला कोई नहीं है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से आप इसको रैशनलाइज कर दें, माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, सिंपल है, हल हो जाएगा। अब इसका जो 8th पार्ट है इसको हम देख लेते हैं। तो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेज a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x m माइनस a m। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला है उसको यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a। स्टूडेंट्स पावर के नीचे जो भी वैल्यू लिखी है वो डिनोमिनेटर में भी हो, अगर पावर ये नोमिनेटर में जो पावर्स हैं, पावर्स के नीचे जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में भी लिखी हो, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल आएगा। आपने लिखना है पावर कांस्टेंट की पावर में से a कम कर देना है। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। कैसे, पावर लिखनी है आपने, जो भी पावर होगी
फिर आपने एक कांस्टेंट जो यूज़ हो रहा होगा वो कांस्टेंट लिखना है और कांस्टेंट की पावर से कम कर देना है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यही यूज़ हमने करना है 8 पार्ट के अंदर। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं स्टूडेंट सबसे पहले क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर को मैं अलहदा लिख रहा हूँ और डिनोमिनेटर को मैं अलहदा से लिख रहा हूँ, यानी मैंने लिमिट्स को अलहदा कर दिया। तो अब देखें यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, x माइनस ए, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए था, x माइनस ए, जो कि है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, मुझे डिवाइड में चाहिए तो मैंने डिवाइड में लिख के मल्टीप्लाई भी कर दिया, मुझे डिवाइड में चाहिए मैंने डिवाइड में लिख के बैलेंस भी कर दी, यानी मैंने डिवाइड में लिखा है मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बैलेंस हो गई। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं ये देखें, ये ऊपर और ये नीचे, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, इतनी वैल्यू को देखें, अगर गौर करें तो ये एक फार्मूले की शेप आपको नज़र आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये देखें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पावर कांस्टेंट की पावर में से एक कम ओवर में, यहाँ पे पावर कांस्टेंट की पावर में से एक कम। जी स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखें, ये भी एक ही पावर है, ये भी एक ही पावर है, तो हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस 1, और नीचे वाला a जब ऊपर जाएगा इसकी पावर चेंज हो जाएगी साइन पावर्स के, माइनस m प्लस 1। और स्टूडेंट्स बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर ली जाती हैं, n ओवर m a की पावर n माइनस 1 प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का 1। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो रहे हैं, तो जो रह जाएगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस m के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 जितना मैंने करवा दिया समझ आ चुका होगा, और जो मैंने पार्ट्स नहीं भी करवाए वो भी समझ आ चुके होंगे, क्योंकि वही इनसे मिलते जुलते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है, अपनी नोटबुक पे लिख लें। और अभी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में यानी क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 और 4 रह गया है स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।